तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ बैठ गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी खड़े हैं उस वक्त, लेकिन प्रियंका गांधी वहां जमीन पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। और एक चीज हमने और देखा कि यहां पर डीके शिवकुमार भी अभी नजर आ रहे थे। एक फ्रेम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी नजर आ रहे थे। तो क्या तमाम जो और नेता हैं वो भी पहुंचे हैं? अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मगर और भी लोग आए हैं। तो डीके शिवकुमार भी इसमें दिख रहे थे और राहुल गांधी वहां खड़े हैं, लेकिन डीके शिवकुमार समेत प्रियंका गांधी सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो भी बैठ जाएं। और इस दौरान पहले पैदल मार्च और फिर अब वो जमीन पर बैठ गए हैं। जाहिर तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। और आज ही उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की थी और नीट जैसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। कल भी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पाई थी और आज भी नहीं चल पाई। तो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इस्तीफे की मांग करते हुए वो नजर आ रहे हैं और अब धरने पर बैठ गए। पहले पैदल मार्च और अब धरने पर बैठ गए हैं ये सभी के सभी नेता। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ था आपसे थोड़ी देर पहले सड़क से संसद तक कैसे संग्राम मचा हुआ है। कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उम्मीद थी कि चलेगा मगर नहीं चल पाया, आज तक के लिए स्थगित हुआ था। और आज जब शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि कम से कम चलेगा मगर नहीं चल पाया। सुमंत कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुमंत बताइए क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अपडेट ये है कि अब से थोड़ी देर पहले ये सब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ कांग्रेस के कुछ सांसद जो है अचानक धरने पे बैठ गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले आपको ध्यान होगा कि ये लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गए थे और वहां भी जो कल प्रोटेस्ट में जो घायल छात्र थे उन छात्रों से मुलाकात की थी। और साथ ही साथ जो लीगल सेल है उन्होंने एक लीगल एड देने की भी जो है सुनिश्चित किया है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो धरने पे बैठ गए हैं और लगातार अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर रहे हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे सदन के दोनों ही सदनों की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। इन सबके बीच अब जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार अब इस मामले को लेकर अब धरने पे बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से लग रहा है कि कांग्रेस भी अब इस मामले को लेकर अब और आक्रामक रुख अख्तियार करती हुई दिख रही है। और इसके देखिए संकेत भी मिल रहे थे आज जब सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ठप हुई। उसके बाद राहुल गांधी विपक्ष के कुछ नेताओं के, कुछ सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और संसद भवन में भी, यानी संसद के भीतर भी इस मामले को उठाने और इस मामले पर चर्चा की मांग की थी कि किस तरीके से कल प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत करके परमिशन लेके वो बताएंगे। इस पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की पत्रकारों से बातचीत के दौरान। उसके बाद जब सदन से बाहर निकले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल मौजूद थे। और अब ये तमाम जो है अब धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता और प्रियंका गांधी और उनके साथ कुछ कांग्रेस सांसदों का इस तरह से बैठना मतलब साफ है कि जिस लाइन पे या जिन मांगों को लेकर
संसद के बाहर हमने देखी तस्वीर कि किस तरीके से युवा जो है आक्रोशित है, वो लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ये मांग अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार पेपर लीक के खिलाफ मुखर रही है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम से संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से धरने पे बैठे हैं और अब जिस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे अब खास तौर से अभी हम सदन के बाहर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अब हम सदन के भीतर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन था मानसून सत्र का, और जिस तरीके से संसद के भीतर और बाहर पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर जो हाई तौबा हंगामा मचा हुआ है, अब उसमें आप कह सकते हैं कि नई कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब तक इस धरने को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो इक्के दुक्के नेताओं ने जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात जरूर की थी जंतर मंतर पे, लेकिन इसके सीधे तौर पे इस मामले को लेकर खास तौर से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं, धरने पे नहीं बैठे थे। लेकिन अब इन दोनों ही नेताओं का धरने पर बैठना साफ तौर से इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भले ही दिल्ली में देखिए इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन जो सियासी तापमान है वो बहुत तेज यानी बहुत हाई रहने के आसार साफ तौर से नजर आ रहे हैं।